नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 17 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यह मनाया क्यों जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना, उन सभी लोगों को इकट्ठा करना जो न्याय तथा पीड़ित के अधिकारों का समर्थन करते हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए है 12 जुलाई। 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला यूसुफ दिवस। अब मलाला यूसुफ कौन है? यह पाकिस्तान की एक दार्शनिक हैं, यानी कि समाज सुधारक हैं, जिन्होंने गर्ल्स की शिक्षा को लेकर अहम भूमिका निभाई। बात कर लेते हैं मलाला यूसुफजई से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली है महिला, माने गर्ल्स हैं। इनकी एज 17 की एज में इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। और जो मलाला यूसुफजई हैं उन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को संयुक्त रूप से ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर बी है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को मनाया जाता है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर में ट्रांसजेंडर महिला ऑपरेटर बनी जिनका नाम है जोया खान। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को दो मुख्य इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। वायु परीक्षा दिवस, एक अन्य दिवस भी होता है बेस्टिल डे अथवा फ्रेंच नेशनल डे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद महासागर में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास में किस नए देश को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा इसकी राजधानी है। बात कर लेते हैं यहाँ का जो राष्ट्रीय भाषा है वो है अंग्रेजी। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सम्राट की बात कर लें तो है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। बात करते हैं ऑप्शन अन्य ऑप्शनों की। तो भारत, अमेरिका, जापान, ये तीनों ही पहले हिंद महासागर में होने वाली मलाबार युद्ध अभ्यास में तीनों थे, लेकिन इस साल एक अन्य देश ऑस्ट्रेलिया को इसमें जोड़ा गया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। जापान बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा देश है, यानी कि प्रमुख देश है। यहाँ पर लगभग इसकी 96% जनसंख्या जो है वह बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। और इस जापान की राष्ट्रगान की बात कर लें तो है किमी गायो। किमी गायो। प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और सम्राट हैं यहाँ के वो हैं नारुहितो। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो जापान की विश्व में स्थान है वो है 17वां। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 62वां। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सुमो, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने हाल ही में अपने वीज़ा संबंधी पासपोर्ट में परिवर्तन किया। अमेरिका ने ही WHO से पूर्ण रूप से अपना अधिकार वापस ले लिया, यानी कि उसकी सदस्यता को त्याग दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार। अशोक कुमार को ही हाल ही में
मोहन बागान लाइफ टाइम 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं मोहन बागान अचीवमेंट अवार्ड की, तो इससे जुड़े हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद उनके बेटे हैं, और यह 1975 में जो हॉकी विश्व कप जीत हुई थी उसकी उनमें शामिल सदस्य नायकों में सदस्य थे। बात करते हैं मोहन बागान दिवस पर। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाई जाती है। मोहन बागान दिवस यहाँ पर दिया ना, मोहन बागान लाइफ टाइम, तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष यह दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य पुरस्कारों की। जो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो एक है, लेकिन मोहन बागान अवार्ड से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो अशोक कुमार को मिला है जो हॉकी से बिलोंग करते हैं। अन्य दो लोगों को मिला है, एक है प्रणव गांगुली जो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, एक है मनोरंजन पोरेल, वह एथलेटिक्स हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए दिया पलाश नंदी और ऑप्शन नंबर सी गुरबख्श सिंह। पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह इन दोनों को ही मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया, मोहन बागान रत्न से। और जो गुरबख्श सिंह हैं वो हॉकी से बिलोंग करते हैं और पलाश नंदी हैं यह क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें हाल ही में इनकी पत्नी और एक अन्य जन के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो बात कर लेते हैं पहले अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी है वो है काबुल, और अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना और इसकी भाषा है फारसी। एक अन्य भाषा है वह पाश्तो यहाँ पर बोली जाती है भाषा अफगानिस्तान में। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी अहमद जई। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, रुदेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आते हैं ऑप्शन नंबर सी में विक्रम दुरइस्वामी। तो यह बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी राहुल श्रीवास्तव। तो राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं राजदूत से जुड़े अन्य देशों में जो भारत के नए राजदूत बने हैं, तो रवीश कुमार फिनलैंड में नए भारत के राजदूत बने हैं, गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में बनी है, तरनजीत सिंह संधू यह अमेरिका यानी कि यूएसए में भारत के नए राजदूत हैं, पीके नायर यह नाइजीरिया में भारत के नए राजदूत हैं, शंभू एस कुमारन यह फिलीपींस में भारत के नए राजदूत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो जान लेते हैं पहले हम हुआवे के बारे में। हुआवे क्या है? तो हुआवे एक एक चीनी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है, जो दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है। इसके संस्थापक हैं वो हैं रेज जेनफे, और मुख्यालय की बात कर लें तो यह शेंजोंग जो चाइना में है वहाँ पर स्थित है। अब 5G नेटवर्क को बैन करने पर अमेरिका के बाद किस देश ने बैन किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन ने अमेरिका के बाद हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है। तो यह बैन कब तक चलेगा? तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ 2027 तक यह घोषणा कर दिया है कि संपूर्ण रूप से इसे हटाने के लिए एक पहल चलेगी 2027 तक। जो हुआवे द्वारा जो बनती है 5G नेटवर्क उसी को लेकर यह बैन किया गया है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए है रूस। तो रूस की राजधानी है वो है मॉस्को।
राजभाषा की बात कर रहे हैं तो है रूसी। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें हाल ही में 2036 तक एक ऑटोपोल जारी हुआ था रूस में, और इसे 2036 तक व्लादिमीर पुतिन को एज अ राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो है दमित्री मेदवेदेव। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लें तो इसका स्थान आता है 7वां। जनसंख्या में 7वां, क्षेत्रफल में फर्स्ट है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी आता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजधानी है वह लंदन। यहाँ पर बोलियन भाषा है अंग्रेजी। ग्रेट ब्रिटेन अथवा ब्रिटेन यूरोप में एक स्थित द्वीप है। यह द्वीप यूनाइटेड किंगडम देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राष्ट्रशाही है और एकात्मक राज्य है, जिसमें 4 देश शामिल हैं: इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो ब्रिटेन में हाल ही में इंडिया ग्लोबल रिपोर्ट 2020 जारी हुई थी, जो उसमें जो 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक जो इंडिया ग्लोबल वीक है वह लंदन में आयोजित होनी थी, हो गई, जिसमें भारत भी हिस्सा लिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दुबई में किस भारतीय ने एक पैर पर 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में सोहम मुखर्जी एक भारतीय युवक हैं, जिन्होंने दुबई में हो रहे एक कंपटीशन में 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह टोटल कूदे थे 110 बार एक पैर पर, लेकिन जिसमें से 9 जो कूद थी वह डिफेक्टिव हो गई। 101 बार कूदकर वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम लिखा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड था वह 96 का था, 96 बार कूदा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के विमानों पर रोक लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय विमान हैं उस पर रोक लगा दिया है। अब ये रोक क्यों लगाया? तो हाल ही में पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनके फर्जीवाड़े को लेकर विदाउट टीचिंग ट्रेनिंग और उनके जो सर्टिफिकेट उसमें धोखाधड़ी को लेकर सजग होते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के विमानों पर रोक लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान, और पाकिस्तान में जो एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने वो है राहुल देव। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर श्री कृष्ण मंदिर के नाम से बनेगा, कृष्णा जी के नाम से। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। और पाकिस्तान देश का पहला देश है जिसका जो संसद पूरी तरह सोलराइजेशन है, यानी कि सौर्यकरण ऊर्जा से चलती है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। और वर्तमान में जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं वो है ली कचियांग। और चीन को देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान आता है 1st नंबर पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका आता है 3rd नंबर पर। वहीं रूस को देख लिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 1st आता है और जनसंख्या की दृष्टि से वो 7 आता है। और चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो इसकी राजभाषा है वो मानक मंदारिन, और चीन की जो करेंसी है वो है रेन मिन बी। कहीं कहीं आपको युआन भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इससे जुड़ी अन्य करंट अफेयर्स की। तो एशियन यूथ गेम जो 2021 में होने वाले हैं वो चीन में होंगे। 19 एशियन गेम्स 2022 में, विंटर ओलंपिक गेम 2022 का, एशियन पैरा ओलंपिक गेम 2022 का, ये सभी गेम ही चीन में होने वाले हैं। नई डिजिटल करेंसी जो चीन अपने हाल ही में लॉन्च किया हुआ है DCEP, इसका डिजिटल करेंसी है। बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए हाल ही में हुए घटनाओं पर। तो हाल ही में चीन में एक पहला प्रक्षेपण था, जो रॉकेट था
क्वीझोउ यानी कि KZ-11 यह असफल रहा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर बी है नेपाल। तो नेपाल ने हाल ही में भारत के दूरदर्शन चैनल को छोड़कर अन्य भी सभी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और नेपाल में भारत ने अपना एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया के तहत P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम पैराशूट निम्न में से किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। बात कर लेते हैं पहले हमें यहाँ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, यानी कि मेक इन इंडिया एक भारतीय पहल है जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014, जिसको लॉन्च किया था भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है। बात कर लेते हैं P7 हैवी ड्राफ्ट की। तो यह स्वदेशी स्तर पर मेक इन इंडिया के तहत DRDO द्वारा विकसित किया गया एक पैराशूट लैंडर है, जिसके जरिए हम 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकता है। लगभग 7 टन जो सैन्य सामग्री को लेकर इसे पैराशूट से नीचे उतरा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्थित है वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो है G सतीश रेड्डी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मुख्य स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय है बंगलौर, जिसे हम विद्युत सेठी के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर के सिवान। हाल ही में डॉक्टर के सिवान को वार्न करमवीर पुरस्कार 2020 से भी नवाजा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर सी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लें तो यह 1945 में कंपनी की स्थापना हुई थी महिंद्रा मोहम्मद के नाम से। लेकिन भारत के विभाजन के बाद गुलाम मोहम्मद जो इसकी पार्टनरशिप थी महिंद्रा के, वह पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में वह पहले वित्त मंत्री भी बने। इसलिए 1948 में कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। यह एक इंजन निर्माता कंपनी है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी रिलायंस जियो। तो हाल ही में रिलायंस जियो की मालिक मुकेश अंबानी हैं। उन फोर्ब्स की सूची के अनुसार भारत के नहीं पूरे विश्व के 6ठे सबसे अमीर आदमी है और भारत के तो पहले सबसे अमीर आदमी हैं। पूरे विश्व में पहला अमीर आदमी देखा जाए तो है जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चर्चा में रहे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP निम्नलिखित में से किस योजना के तहत चलाई जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसके तहत ही चलाई जा रही है मिशन स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली ई लोक अदालत आयोजन किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वह है रांची। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आपको 2000 से एक अन्य तथ्य की बात कर लेनी चाहिए कि सन 2000 में उत्तराखंड की भी स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ पे हैं तो छत्तीसगढ़ की बात ही करते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। आप वनों की इसके जुड़े अन्य एक जीके की बात कर लें तो जो वनों के अनुपात में यानी कि जंगल के अनुपात में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, जहाँ पर सबसे अधिक वन है। अब छत्तीसगढ़ से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो यहाँ पर प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किए गए थे। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च हुई। सोहराई और कोहबर जो कला होती है छत्तीसगढ़ की, उसे GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला। बिरसा हरित ग्राम योजना यहीं पर चलाई जा रही है। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास लेने वाली यह पहली राज्य बनी छत्तीसगढ़।
बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वहाँ की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल की बात करें वह लालजी टंडन। लेकिन उनकी कार्यभार का जो अतिरिक्त कार्यभार होता है, लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के कारण भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर यहीं पर ही पाया जाता है। राज्यपाल की बात करें है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कल का अभ्यास प्रश्न कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अभ्यास प्रश्न आज आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किसे वान कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।